आवाज आ रही है मेरी? इंक की बॉटल लाया था, लेकिन इंक की बॉटल नहीं दिख रही है। नीचे से नहीं लाया था, मैंने कहा रखी हुई है वो। भरी थी मैंने इंक। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए आगे क्लॉक के ऊपर। 8 और 9 के मध्य, 8 8 और 9 के मध्य किस समय, 8 और 9 के मध्य किस समय, 8 और 9 के मध्य किस समय मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत होगी। आपको टाइम ज्ञात करना है, आपको टाइम निकालना है कि जब मेरी मिनट वाली सुई एक दूसरे के क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, तो मैं टाइम लिखता हूँ यहाँ पे, आप बताना कौन सा सही है। ए जो है आपका वो है 8 बज के 1 सही, 1, ये आपका 8 सही 10, 10/11, ये आपका, इसे नोट कर लेना आप ऑप्शन के साथ में, मैं बता दूंगा। तो 8 सही 73, 4/11, और डी है बी एंड सी बोथ, दोनों, बी और सी दोनों। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए कितना आंसर आया है। 2 मिनट का वेट करूंगा आपका, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। आया किसी का आंसर? इसका है, ठीक है, ठीक आया, नेहा का ठीक आया बी। तो बाकियों का आंसर नहीं आया क्या? चलिए मैं कराता हूँ। देखिए पहले तो उसने आपको बोला है कि जो सुई है एक दूसरे के अपोजिट है जस्ट, इसका मतलब उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होने वाला है, उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल होने वाला है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि ये सुई है, मतलब इस बार इतना पता है मुझे कि जो इनके बीच में एंगल है वो 180 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो इसमें हम जो फॉर्मूला लगेगा, और एक और चीज है, हमें नहीं पता है कि ये एंगल कौन सा वाला है, ये पहला वाला एंगल है
के बाद वाला एंगल है। समझ रहे हो आप? पहला वाला एंगल तब होता है जब मेरी मिनट वाली सुई मेरे आर वाली सुई से पीछे हो, ठीक है। और दूसरा वाला एंगल कब होता है? जब मेरी आर वाली सुई मेरे मिनट वाले सुई से आगे हो। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे थे वो यूज करेंगे हम। कौन सा वाला? ये देखिए, हमें टाइम निकालना है इस सॉल्यूशन में। आपको पता है टाइम के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? टाइम के लिए यूज करते हैं हम 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ठीक है। यहाँ पे A2 क्या होता है? हमारा जो बाद वाला एंगल होता है वो क्या होता है? मेरा गिवन एंगल होता है, जो कि क्या है यहाँ पे? गिवन एंगल होता है और वो कितना है आपका? 180 डिग्री है, ठीक है। A1 की वैल्यू निकालनी है हमें। A1 कैसे निकालते हैं? मैंने बोला था स्मॉलर, जो आपको पता है ना 8 और 9 के बीच की बात कर रहा है ये। स्मॉलर वैल्यू कौन सी है इसमें? 8 है। 8 लिखूंगा और मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं? 30 से। तो कितना आएगा ये? 240, ठीक है। A1 की वैल्यू आ गई, A2 की वैल्यू आ गई। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें दो कंडीशन बनेंगी हमारी। मैंने आपको इसमें अगर हम फॉर्मूले में पुट करेंगे अगर इसको, इस वाले फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा आपका 2/11। A1 कितना है आपका? 240। एक बार हम प्लस ले लेंगे 180 के साथ, और एक बार क्या ले लेंगे हम? माइनस ले लेंगे। 240 माइनस का 180। देखो हमें दोनों लेने पड़ेंगे क्योंकि मुझे नहीं पता कि एंगल पहले वाला है या बाद वाला है, तो प्लस भी लूंगा और माइनस भी लूंगा। सॉल्व करिए जरा इसको। ये जाएगा आपका 2/11, 240 कितना आएगा? ये 300, 420। और यहाँ पे क्या आएगा? ये 2/11, 180, 60 आ जाएगा। और ये जाएगा आपका 120/11। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? ये 11 बन जाए 11, एक दस आएगा, तो 10/11। तो 7 तो आपकी 8 तो आपके बज ही चुकी थी आई थिंक, ठीक है। 8 तो आपका बज ही चुका था, और ये हो जाएगा 8 बजकर 1 सही 10/11 आपका आंसर, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 11 3 33, 7 8 9, 11 8 जा 88, ठीक है। 88, 2 सही 11, तो 16, 76 4:11, ठीक है। 76 4:11, मैंने कुछ नहीं किया, इसको सॉल्व किया है बस। कितना है? 76 4/11। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 बज के 76 सही 4/11 मिनट। तो देखिए ये 76 आ गया, इसका मतलब ये 60 से आगे चले गया, 60 मिनट से आगे चले गया, मतलब ये 9 बजे से आगे चले गया। इसलिए ये वाला मेरा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो 8 और 9 बजे के बीच की बात कर रहा था। तो ये वाला मेरा आंसर नहीं होगा। मेरा आंसर क्या होगा? 8 सही 8:1:10/11 आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ पूछना तो नहीं है ना इस वाले में? चलिए आ रहे थे दो का आंसर। चलिए आगे चलते हैं। कोई यार कौन है? क्लास है। थोड़ी वेट करो, मैं आता हूँ। चलिए देखिए, 1 और 2 बजे के समय पर किस समय पर किस समय पर सुइयों के बीच सुइयां 0 डिग्री का कोण होगा? 0 डिग्री का कोण होगा।
अथवा वह एक साथ होंगी, अथवा वह एक साथ होंगी। निकालिए इसका आंसर। मैं इसमें कुछ नहीं करना, आपको एंगल का लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा फिर। मैं वेट करता हूँ आपके आंसर होगा। इंग्लिश में लिखना है तो लिखिए, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम बिटवीन, एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 and 2 o'clock, 1 and 2 o'clock are the hands together, are the hands together। कितना है आप लोगों का आंसर? इस बार में जो गिवन एंगल दिया हुआ वो 0 डिग्री का दे रखा है एंगल। कितना आंसर आया आप लोगों का? मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। देखिए इसका आंसर है ए, ऑप्शन में लिख दीजिए आप। ए सही, 15:5/11 लिख लीजिए। एक सही, 20:10/11 लिख लीजिए। एक सही, 5/11 और डी लिख लीजिए। बी एंड सी ओ। बताइए इनमें से आंसर क्या है आपका? ठीक है, आ गया आंसर, आ गया उसके का 55 से आगे जाएंगे। ठीक है, मैं करता हूँ सॉल्व। देखिए आपने क्या किया है, एक तो सॉल्यूशन में उसने क्या क्या बोला है आपको। तो समय जो है वो 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है। ठीक है, और जो एंगल बना हुआ है मेरा, तो थीटा है, तो कितना है इसके बीच में? 0 डिग्री का है। ठीक है, तो आपको पहले A1 निकालना पड़ेगा, जो कि क्या आएगा आपका? A1 क्या होगा आपका? स्मॉलर वैल्यू 1 into 30 होगा, तो आ जाएगा 30 डिग्री का। A2 क्या होगा आपका? A2 होगा आपका गिवन एंगल, दिया हुआ एंगल जो क्या है 0 डिग्री का है। टाइम निकालना है आपको, आप पुट कर दोगे 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, प्लस माइनस A2, तो 2/11 A1 क्या है आपका 30 प्लस माइनस 0 क्या जाएगा 60:11, तो 11 5 is 55, 11 5 55, तो 5:11। तो जब आपका आंसर आएगा, देखो एक तो बजी चुकी थी, तो आ जाएगा 1:05 सही 5/11। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इनका वैसे तो नहीं, इनको तो
चलिए एक नया टॉपिक शुरू करते हैं इसमें, आप आगे कैलेंडर शुरू करते हैं। नया टॉपिक लिखिए कैलेंडर। देखिए कैलेंडर में जो है हमारा, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है इसका। इसमें जो हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एक तो लीप ईयर होता है हमारा, एक क्या होता है आपका, नॉन लीप ईयर होता है। ठीक है, एक होता है हमारा क्या, लीप ईयर, और एक क्या होता है हमारा, नॉन लीप ईयर। ठीक है, अभी पता चलेगा इसमें क्या होता है। जो हमारा नॉन लीप ईयर होता है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है हमारा, नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर भी बोलते हैं हम इसको। और नॉर्मल ईयर होता है वो कितने टाइम का होता है हमारा, वो होता है 365 डेज का होता है। 365 डेज का होता है ये। ठीक है, 365 या फिर क्या होता है ये, 365 तो होगा ही होगा। और क्या होगा इसमें, 5 घंटे कुछ मिनट और जोड़ दिए जाते हैं। 365 तो हो गई, ये बच जाएगा 5 घंटे 5 आवर और 48 मिनट का होता है ये नॉर्मल ईयर होता है। तो हम क्या करते हैं, इसे 5, मतलब जो नॉर्मल ईयर है आपका, लीप ईयर नहीं है जो, तो 365 डेज का तो हो गई होगा, 5 घंटे 48 मिनट का भी होगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम इसको करते हैं हर 4 साल में हम करते हैं इसको। 5 का गुना अगर हम 4 से करते हैं तो ये कुछ 20 के आसपास हो जाता है। और ये 50 मिनट है, 50 का भी जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 मिनट के आसपास हो जाएगा। तो 200 मिनट अगर हम इसको 60 से डिवाइड करते हैं, मिनटों में चेंज करते हैं, तो ये सही आएगा आपका 3 3 9 1/3। तो लगभग हमारा ये 24 घंटे के आसपास बन जाता है हमारा। ठीक है, जब ये 24 घंटे के आसपास बन जाता है, तो हम क्या करते हैं, हर चौथे वर्ष में इस 24 घंटे का एक दिन बन जाएगा, तो उसको हम यहाँ ऐड कर देते हैं लीप ईयर में। इसीलिए जो हमारा लीप ईयर होता है वो कितना टाइम का होता है, वो 366 डेज का होता है। ठीक है, ठीक है। बस ये ध्यान देना कि जो हमारा नॉर्मल होता है 365 नहीं होके वो क्या होता है हमारा, ऐसे तो 365 ही बोलते हैं, लेकिन हमारा जो एग्जैक्ट होता है वो होता है 365 डेज तो वही होगा, और 5 घंटे 48 मिनट का भी होगा। इस ये जो 5 घंटे 48 मिनट है, तो ऐसे करते-करते 4 वर्ष हो जाएँगे हमारे, उसको हम फिर 1 दिन बना के उसको हम लीप ईयर में ऐड कर देते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन सही आए। तो ये ध्यान रखना आप, लीप ईयर में 366 डेज़ होता है, और जो होता है, तो जो 366 डेज़ का होता है लीप ईयर, तो इसमें जो फरवरी जाती है हमारी, ये फरवरी जो 29 की जाती है, 29 दिनों की जाती है। इसका मतलब जिस इंसान का बर्थडे लीप ईयर में आएगा, 29 फरवरी को आ गया मान लो, उसका बर्थडे 4 साल में आएगा एक बार। ठीक है? और जो हम जैसे लोग होते हैं, उनका क्या होता है, एक ही बार हर साल में एक बार आता है। तो ये इसमें तो आप सिंपल याद रखना, जो नॉर्मल ईयर होता है, इसमें जो हमारी फरवरी जाती है, वो कितने टाइम की जाती है? वो 28 दिनों की जाती है। ठीक है? अब आपको पता होना चाहिए कि लीप ईयर कैसा बनेगा, नॉन लीप ईयर कैसे बनेगा, वो मैं बताता हूँ। कैसे आप लीप ईयर फाइंड करोगे, कैसे आप नॉन लीप ईयर फाइंड करोगे, कौन सा वर्ष कैसा बन रहा है। ठीक है? सबसे पहले हमें देखिए, हम इसमें ऑड डेज़, जो कैलेंडर है सारा डिपेंड करता है ऑड डेज़ों में, ठीक है? विषम दिन निकालते हैं हम। जब हम विषम दिन निकालते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। तो हमारी सारी कैलकुलेशन जो होगी वो विषम दिनों की निकालने की होती है कैलेंडर में। ठीक है? इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं आपको, कि विषम दिन निकाल सकें। तो बस अब जो आप याद रखोगे, लीप ईयर में आपकी 28 फरवरी जाती है, और नॉन लीप ईयर आपकी 29 सॉरी, नॉन जो लीप ईयर होता है वो आपका 28 फरवरी जाती है, और जो लीप ईयर होता है वो 29 फरवरी की जाती है। ठीक है? चलो आगे चलते हैं। अब आप कैसे फाइंड करोगे कि कोई लीप ईयर है या कोई नॉन लीप ईयर है? ठीक है, हाउ टू फाइंड लीप ईयर। ठीक है, हम कैसे बताएंगे कि कोई वर्ष लीप ईयर है कि नहीं है। लिख लीजिए, हाउ टू फाइंड लीप ईयर।
आज थोड़ा हल्का दिख रहा होगा आपको, चलिए डाल देंगे इसमें, हिंदी देखेंगे थोड़ी। तो देखिए अगर आपसे कोई बोले 2016 जो गई है हमारी, ये लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है बताइए। ठीक है, दूसरा है आपका, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 1992 आपकी लीप ईयर है कि नहीं है, और 1882 आपकी लीप ईयर है कि नहीं है, बताइए जरा इन तीनों का आंसर। अगर आपने ये तीन बता दी तो मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे है। अभी सेंचुरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सदियों की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल सिंपल जो हमारे ईयर होते हैं, ठीक है, वो बता रहे हैं। तो 2016, 1992, 1882, बताइए इनमें से लीप ईयर कौन सा है, कौन सा लीप ईयर नहीं है। बताइए, 2 मिनट का टाइम है आपके लिए, निकालिए जरा इसका आंसर। लास्ट वाला नहीं है। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं हम। देखिए जो हमारे सिंपल ईयर की बात करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे, हम डिवाइड देंगे किससे, 4 से। ठीक है, हम हर एक को 4 से डिवाइड देंगे। तो और 4 में जब हम डिवाइड देंगे तो हम सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड देंगे तो उस टाइम, उस साल की। तो यहाँ पे क्या है, 16 है लास्ट 2 डिजिट, हम 16 को पकड़ लेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से। तो 4 4 16, तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा आपका, इसमें रिमाइंडर जो आएगा, शेषफल जो आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, और जब हमारा रिमाइंडर 0 आता है, हमको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि ये क्या है, आपका लीप ईयर है। ठीक है, क्योंकि वो 4 से कट गया, तो 4 से कट गया मतलब वो 4 का मल्टीपल होगा, और जो 4 का मल्टीपल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लीप ईयर में काउंट करते हैं, क्योंकि हर 4 वर्ष में आ रही है लीप ईयर। ठीक है, तो इसमें जो फरवरी जाएगी हमारी कितनी जाएगी, सॉरी फरवरी में, इसमें जो फरवरी जाएगी हमारी, लीप ईयर लग गया, मतलब एक दिन बढ़ेगा। अब वो दिन कहाँ बढ़ाते हैं हम, फरवरी में बढ़ाते हैं, तो वो फरवरी 29 की जाएगी। ठीक है, ऐसे अब इसको पकड़ लेंगे हम दूसरे वाले को, इसमें भी लास्ट की 2 डिजिट पकड़ते हैं, जो कि है 92, और डिवाइड किससे करेंगे, 4 से। तो इसको काटोगे तो कट रहा है, ये 4 2 जा 8, 1 4 से ये 12, तो मतलब यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे भी रिमाइंडर आ रहा है 0। इसका मतलब ये भी हुआ मेरा लीप ईयर, और जब ये मेरा लीप ईयर हुआ तो मेरी जो फरवरी जाएगी वो कितने दिन की जाएगी, 29 दिन की जाएगी। ठीक है, अब है इसकी बारी। इसमें भी हम लास्ट की 2 डिजिट पकड़ेंगे, 82, और डिवाइड किससे करेंगे, 4 से, 4 2 जा 8, और ये 20 से कुछ रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर जो है आपका 0 ना होके कुछ और आएगा, कुछ बच के आएगा, रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका नॉन लीप ईयर या फिर सामान्य वर्ष। और जब ये सामान्य वर्ष हो गया तो यहाँ पे जो फरवरी आती है, ये फरवरी हमारी 28 दिन की जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी तो टाइम 7 मिनट का बच रहता है। अब हम एक और बात करते हैं सदी की। ठीक है, सेंचुरी ईयर। ये तो देखो आपने देखा होगा, ये 2000 वो आपकी सेंचुरी होगी, 1600 वो सेंचुरी होगी, क्योंकि उसमें लास्ट में दो दो जीरो है। जब लास्ट में आपके 2 जीरो होंगे तो आप 4 से डिवाइड करके बता ही नहीं पाओगे कि ये लीप ईयर है कि नहीं है। समझ पा रहे हो आप, जैसे मैंने मान बोल दिया 1700, अब 1700 बोलो, 1600 बोलो, इसमें क्या है, लास्ट में 2 जीरो है जिस वाले में, उसको हम सदियां बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं। ठीक है, तो इस जो लास्ट के 2 जीरो है, यहाँ पे आप डिवाइड दोगे 4 से, तो आप पता नहीं कर पाओगे कि ये कौन सा वर्ष लीप ईयर में आ रहा है, कौन सा वर्ष लीप ईयर में नहीं आ रहा है। अब कोई 16 सदी है, 17th सेंचुरी है, ये 16वीं, 1600, 1700, 1800, तो ये जो लास्ट के 2 जीरो वाले जिसमें होता है, तो हम बता नहीं पाएंगे कि 4 से डिवाइड करके कि ये लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है। उसको हम कैसे निकालते हैं, उसका जरा देखिए।
धीरे धीरे करके बढ़ेंगे हम इसमें आगे। इसमें अगर क्लास अगर आप बीच में मिस करोगे तो आपको फिर और डेज निकालने में दिक्कत आएगी, फिर आपको बता ही नहीं पाओगी कौन सा दिन पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है। देखिए सेंचुरी ईयर, सेंचुरी। अब देखिए आप इसमें से बताइए 1800, ठीक है, 1800 हो गया, एक तो 1800 हो गया, और एक हो गया आपका क्या, 2000 हो गया। तो बताइए इन दोनों में से लीप ईयर कौन सा है, नॉन लीप ईयर कौन सा है। इस वाले में देखिए हम क्या करते हैं, जब भी हमारा सेंचुरी का हम देखते हैं तो 4 से हमारा काम नहीं बनेगा। तो उस वाले केस में हम क्या करते हैं, हम 400 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, जो 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा उसको हम लीप ईयर बोल देंगे, और जो नहीं होगा उसको हम नॉन लीप ईयर बोलेंगे। जैसे 1800 है, ठीक है, 1800 है, थोड़ा मार्कर थोड़ा हल्का है। 1800 को मैं करूंगा 400 से डिवाइड कर दूंगा, 400 से दो जीरो काट दूंगा ऊपर के, और ये 4 4 जा 16। तो आपका रिमाइंडर क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 आया। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, नॉन लीप ईयर या फिर साधारण वर्ष। तो इस वाले केस में फरवरी हमारी कैसी जाएगी, हमारी 28वीं जाएगी। ठीक है, दूसरा वाला क्या है 2000, और जैसे आप 2000 को 400 से डिवाइड दोगे, दो जीरो काट दोगे और 4 4 जा 520। इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ जाएगा, इस वाले केस में रिमाइंडर आ रहा है 0। शेषफल अगर डिवाइड करके देखो, शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, लीप ईयर हो जाएगा। और जब ये लीप ईयर हो जाता है, इस वाले केस में मेरी फरवरी कैसी जाएगी, वाली फरवरी मेरी 29वीं जाएगी। ठीक है, लिख सकते हो आप नोट डाल के, जहां लास्ट में 2 जीरो है, जहां लास्ट में 2 जीरो है वहां डिवाइड करेंगे 400 से, वहां डिवाइड करेंगे 400 से, ताकि ताकि लीप ईयर निकाल सकें। ठीक है, और जो सिंपल होते हैं वो होते ही हैं आपके। ठीक है, चलिए आज तो इसमें 3 ही मिनट बच रहा है। तो देखिए अभी तक तो हमने सिर्फ बताया कि लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करते हैं। धीरे धीरे हम बताएंगे कि ऑड डेज, विषम डेज कैसे निकालते हैं। हम विषम डेज वाले नहीं होते जो जैसे हम देखते हैं कि विषम संख्या ऑड डेज है, कि बोल दिया 3 ऑड में 5 में, ये वाला नहीं है। यहाँ पे हम 7 के चक्कर में चलाएंगे उसको, और फिर देखेंगे कि कौन सा हमारा ऑड डे है। जो 7 के चक्कर से बाहर निकलेगा उसको हम ऑड डे मानेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए 12 है, अब 7 का आप चक्कर घुमाओगे तो 7 से डिवाइड करोगे, 7 में से 7 कितना बचा, 5। तो 5 के आगे यहाँ पे ऑड डे आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑड डे थोड़ा अलग होता है। तो हम 7 के चक्कर से जो हमारा बाहर निकलेगा उसको हम ऑड डे मानेंगे। और ये हम ऐसे, फिर मैं जनवरी के, फरवरी का, मार्च का, सबका मैं ऑड डे बताऊंगा आपको, तभी हमारे क्वेश्चन आगे सॉल्व होंगे। तो थैंक यू, फिर अगली क्लास में मिलते हैं फिर आगे।